किराए की कोख। जूली, आपको डॉक्टर अंदर बुला रहे हैं। वह कदमों को तेजी से बढ़ाते हुए कैबिन के पास पहुंचती है। पहले दरवाजे को खटखटाती है तो डॉक्टर भी तुरंत जूली को अंदर बुलाते हैं और सामने रखी कुर्सी पर बैठने के लिए कहते हैं। जूली धीरे से कुर्सी पीछे सरकाती है और बैठ जाती है। उसके चेहरे पर पसीना दिखाई दे रहा है। डॉक्टर खन्ना ने जूली को बताया कि तुम्हारी माँ के उपचार के लिए तुम्हें राशि जमा करनी होगी, फिर आगे के उपचार व ऑपरेशन का निर्णय लिया जाएगा। जूली डॉक्टर के चैम्बर से बाहर आती है। चेहरा मायूस है और हो भी क्यों ना, उसका बस एक ही तो सहारा है, उसकी माँ। जूली घर की ओर पैदल ही निकल जाती है। तेज बारिश होने लगी। जूली का सारा बदन तेज बारिश की धारा में भीग जाता है। वह सुंदर रूप उस तेज बारिश में नारी की सुंदरता की कहानी कहने लगा। आनी ने जूली को तेज बारिश में भीगकर जाते हुए देखा तो तुरंत अपनी गाड़ी रोककर जूली को कार में बैठने को कहा। जूली दरवाजा खोल पीछे की सीट पर बैठ जाती है। आनी ने पूछा, क्या हुआ जूली, इतनी बारिश में तुम कहाँ जा रही थी? धीरे से जवाब देती है, घर जा रही थी। इतनी तेज बारिश में कहाँ से आ रही हो और इतनी उदास और गुमसुम क्यों हो? चलो मेरे साथ मेरे घर, मैं तुम्हें अपने कपड़े पहना दूंगी, फिर गर्म चाय हो जाएगी। जूली आनी की आंखों में स्वयं को देख रही थी। ठीक है। आनी के घर पहुंचते ही बारिश और तेज हो गई थी। वह बाहर घना अंधेरा छा गया था। आनी ने जूली को रात में अपने ही घर पर रुक जाने को कहा। आनी ने जूली से गुमसुम व उदासी का कारण पूछा तो जूली की आंखों में आंसू भर आए हों, जो ना ही गिर रहे थे और ना कुछ कहने की इजाज़त दे रहे थे। आनी अपने दोनों हाथों से जूली को पकड़ती है। कुछ तो बोलो जूली, कुछ बताओ, क्या परेशानी है? मैं कुछ मदद करने की भी सोच सकती हूँ। जूली के गाल पर अश्क की एक बूंद गिरती है, मानो कह रही है कि जूली कह दो अपनी परेशानी, यही तुम्हारी मदद कर सकती है। और जूली ने आनी को सारी बात बता डाली। रात काफ़ी हो चुकी थी। जूली की आंख लग जाती है और आनी भी वही बात करते करते सो जाती है। दूसरे दिन सुबह सुबह आनी की अम्मा आती है। वो जूली को देखती है और उसकी सुंदर काया देख मोहित हो जाती है। बातों में माँ को सारी बात बता देती है। आनी अपने ऑफिस के कामों में व्यस्त थी कि अम्मा ने जूली से दोस्ती कर ली। वह परेशान जूली को सहानुभूति की गोलियां देने लगी। भोली जूली भी अम्मा की बातों में आ जाती है। एक शाम अम्मा जूली के घर आती है, लेकिन घर में ताला देख पड़ोसी से जूली के बारे में पूछती है तो अम्मा को पता चलता है कि जूली अपनी माँ के उपचार के लिए परेशान है। अम्मा ने भी जूली की मदद करने का विचार किया और उससे मिलने अस्पताल गई। जूली अस्पताल में अम्मा को देखकर अचंभित हो गई। अम्मा ने पूछा, क्या हुआ जूली, तुम्हारी माँ को? तभी एक नर्स जूली से कुछ राशि जमा करने को कहती है। जूली कहती है, इतने पैसे नहीं हैं मेरे पास, अब मैं अपनी माँ को सरकारी अस्पताल ही ले जाऊंगी। तभी अम्मा ने नर्स से कहा, मैं अभी कुछ पैसे जमा कर देती हूँ, वह शेष राशि कल जमा कर दूंगी। नर्स ने जमा राशि की पर्ची दे दी। जूली अम्मा की ओर देखती ही रह गई। अम्मा जूली को एक तरफ ले जाती है और समझाती है, सुनो जूली, माँ का इलाज सबसे ज़रूरी और उसके लिए पैसा उससे भी ज़रूरी, लेकिन एक बात है जूली। जूली बोली, क्या बात है अम्मा? अम्मा जूली से कहती है, मेरी बहन की लड़की है, उसे कई साल हो गए हैं, कोई औलाद नहीं और ना ही हो सकती है। यदि तुम उसके कोई औलाद देने में मदद कर दो, लड़के को जन्म दोगी तो 25 लाख रुपए मिलेंगे और लड़की हुई तो सिर्फ 5 लाख। जूली आश्चर्य से अम्मा को देखती है और पूछती है, यह क्या बात कर रही हो अम्मा? हाँ जूली, तुम्हारी भलाई की ही तो बात कर रही हूँ। तुम्हें माँ के इलाज के लिए पैसों की आवश्यकता है ना? सोच लो। अम्मा, मैं ऐसा नहीं कर सकती, जूली कहती है। फिर आनी से बात करती है और वापस घर के लिए निकल जाती है। पूरे रास्ते भर जूली के मन के सागर में अनेक प्रश्न लहरों जैसे उठ रहे थे। उसके मन में विचार आता है कि माँ को यदि कुछ हो जाता है तो वह इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हो जाएगी। यह सोचकर ही वह हिल जाती है, बस अपने कदमों को पीछे लेती है और अम्मा से वापस मिलती है। अम्मा ने जूली को अपने साथ घर चलने को कहा और जूली अम्मा के साथ एक नए मार्ग पर निकल जाती है। अम्मा जूली को सुंदर कपड़े देती है। सुंदर कपड़े पहनकर जूली, कमरे में चली जाओ, अम्मा कहती है। इतने में दरवाज़ा खोलने की आहट होती है और जूली सहम जाती है, लेकिन जूली को पैसों व माँ की याद आती है, सो जूली तैयार होती है।
परिस्थिति पर बलि चढ़ आज किसी के लिए जूली ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। धीरे धीरे समय आगे कदम बढ़ाता है और जूली छोटी उम्र में ही एक संपूर्ण नारी की राह पर थी। ये 9 महीने जूली के लिए बड़े पीड़ादायक रहे और वो सब सहती रही और 9 महीने तक जूली पलंग पर ही रही। उसे हर सुविधा मिल भी रही थी। अपनी इस बदली हुई जिंदगी में जूली अपने आप से ही बातें करने लगी। जिंदगी के सपने कुछ अलग थे और फिर वो क्यों बदल गए। वो इस समय कुछ धार्मिक प्रवृत्ति की हो गई थी, क्योंकि जूली नहीं चाहती थी कि किसी और की अमानत पर बुरा असर पड़े। वो स्वयं को खुश रखती, लेकिन एक प्रश्न उसे कचोटता ही रहा कि समाज में एक बेटे को जन्म देने के लिए बड़ी रकम मिलती है, जबकि आज एक लड़की की ही कोख किराए पर लेकर भी लड़की के जन्म पर इतना कम पैसा। आखिर इतना फर्क क्यों? आज जूली को दर्द उठा। उसे अस्पताल लेकर जाते हैं। उसकी तबीयत और बिगड़ती है, लेकिन बच्चे को ऑपरेशन के जरिए इस दुनिया में सकुशल ले आते हैं। जूली ने एक बेटे को जन्म दिया। सभी सभी तरफ खुशी की लहर है। अम्मा बच्चे को गोद में लेती है। आज अम्मा की मुराद पूरी हो जाती है। सभी अपने में ही मग्न, पर इतने में जूली की तबीयत बिगड़ जाती है। लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। सब खुशियों के सागर में गोते लगा रहे थे और देखते ही देखते वह किराए की कोख दम तोड़ देती है। आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।